नीतीश कुमार परेशान हैं। जिस तरह से उनके कुर्सी को लेकर रोज बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसने पूरी जेडीयू की बेचैनी बढ़ा दी है। 16 दिसंबर से पहले जब भी यह चर्चा चलती थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। खासतौर पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, उसने जेडीयू को परेशान कर दिया था। लेकिन नीतीश को सबसे बड़ी चोट ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने दी। 16 दिसंबर को एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि बिहार में सीएम कौन होगा अभी यह तय नहीं हुआ है, जबकि इससे पहले यह तय माना जा रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से हालात बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं और इन बदले हालात में अब जेडीयू पर दबाव बन रहा है कि वो सख्त फैसला ले। वैसे भी नीतीश के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही उनकी कुर्सी पर संकट दिखाई देता है, वो पलटी मारकर अपनी कुर्सी को सुरक्षित कर लेते हैं। ऐसे में जब अमित शाह ने अपनी कुर्सी पर नजर गड़ाई तो नीतीश कुमार की पलटी मारने की चर्चाएं भी शुरू हो गई। इस बीच आरजेडी की तरफ से भी नीतीश को अपने पाले में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो कब तक नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का कर सकते हैं ऐलान, आज इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द नव दर्पण न्यूज। नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा पर निकल पड़े हैं। वैसे तो नीतीश कुमार के लिए यात्रा निकालना कोई नई बात नहीं है। वो अब तक 14 बार यात्राएं निकाल चुके हैं। हर चुनाव से पहले वो यात्रा पर जरूर निकलते हैं। इस यात्रा के जरिए वो पार्टी का प्रचार करने के साथ साथ ही जनता का फीडबैक भी लेते हैं। नीतीश की प्रगति यात्रा कई चरणों में होगी। पहले चरण में यह 5 जिलों में निकाली जाएगी। 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पहुंचेगी। वहीं 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन हो जाएगा। ऐसे में सभी की नजरें वैशाली पर टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि वैशाली में पहले चरण की प्रगति यात्रा के समापन पर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इस दौरान नीतीश को जमीनी हकीकत का भी एहसास हो जाएगा। वैसे हाल ही में बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 3 सीट आरजेडी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में एनडीए ने चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद यह माना जा रहा है कि अगर नीतीश एनडीए के साथ रहते हैं तो एनडीए का पल्ला भारी रहेगा और अगर महागठबंधन में चले जाते हैं तो महागठबंधन भारी पड़ेगा। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि नीतीश जहां जाएंगे सत्ता वहीं चली जाएगी। इसलिए नीतीश को लेकर शाह ने जो बयान दिया, उससे हुए डैमेज को भरने के लिए फिर बिहार बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी नेताओं का यह बयान हाईकमान के इशारे पर ही दिया जा रहा है। नहीं तो बीजेपी के राज्य में नेताओं में इतना साहस नहीं है कि वो शाह के बयान के खिलाफ जाकर कोई भी बयानबाजी कर सके या कोई बात कह सके। अब इसी बात को लेकर नीतीश की भी टेंशन दिखाई दे रही है और जेडीयू के अन्य नेताओं की टेंशन भी इसी बात को लेकर है कि बयान दिया गया है, मतलब इसका मतलब साफ है। वैसे अमित शाह के बयान के बाद से नीतीश कुमार की साधी गई चुप्पी ने भी कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। वैसे भी बिहार की राजनीति में नीतीश की चुप्पी को सबसे खतरनाक माना जाता है। लालू यादव तो ये बात कई बार कह चुके हैं कि नीतीश अगर चुप्पी साध गए हैं तो समझो वो कोई बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे होते हैं। नीतीश की खामोशी का अनुभव पहले बीजेपी और आरजेडी दोनों ही कर चुके हैं, उनको पता भी है। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की सियासत में फिर एक बदलाव की लोग आहट महसूस कर रहे हैं। कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर वे ऐसा करेंगे तो उनका ठिकाना फिर इंडिया ब्लॉक ही होगा। ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है और कहा जा रहा है कि नीतीश के पाला बदलने के ऐलान के दिन और तारीख भी तय हो गई है। 28 दिसंबर को नीतीश कुमार वैशाली में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नीतीश को यह भी पता है कि एनडीए से अलग होने के बाद इंडिया ही एकमात्र विकल्प है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से सीएम पद को लेकर दावेदारी पक्की कर दी गई है। लेकिन लालू की चिंता यह है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो वो एनडीए को हरा नहीं पाएंगे और इतना आसान भी नहीं है, खासतौर पर अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हैं। आरजेडी के नेता भले ही तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के सपने बुन रहे हों, लेकिन लालू के लिए तेजस्वी का सीएम बनने से ज्यादा जरूरी इस समय बिहार की सत्ता हासिल करना है। भले ही सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को ही क्यों ना दी जाए,
इसलिए लालू यादव नीतीश को लेकर बेहद नरम रुख दिखा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के सुर भी डॉक्टर अंबेडकर विवाद के बाद नरम पड़ते दिख रहे हैं। वैसे ये सच है कि नीतीश कमजोर होकर भी सीएम बनने की क्षमता खराब हालत में भी रखते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे आगे भी जब तक चाहे सीएम बने रहेंगे। बीजेपी के साथ रहने पर उन्हें सीएम बनने में जितनी मुश्किल दिख रही है, उतनी ही इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर भी दिखाई दे रही है। मौजूदा स्थिति में अनुमान लगा लीजिए, अपने 43 विधायकों को लेकर वे सरकार से हट जाएं तो कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। बीजेपी अपने जन्मजात शत्रु आरजेडी के साथ तो हाथ मिला नहीं सकती। आरजेडी के लिए भी ऐसा करना संभव नहीं है, यानी सर्वाधिक विधायकों वाला दल या गठबंधन होकर भी कोई सरकार नहीं बना सकता। नीतीश कुमार के राजनीति में उत्थान के समय 2005 से अब तक की अवधि में 2020 ही नीतीश का सबसे बुरा साल रहा, जब जेडीयू के सिर्फ 43 उम्मीदवार विधायक बन पाए, लेकिन फिर भी सीएम पद पर नीतीश ही बने रहे। ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी हाईकमान की तरफ से नीतीश के सीएम पद को लेकर स्थिति जल्दी साफ नहीं की गई तो बिहार में बड़ा खेल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। फिलहाल बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव के हालात तो बन ही चुके हैं। भले ही अभी दोनों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू ना हुई हो, लेकिन अंदर दोनों दल एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा में अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बिहार चुनाव में अभियान की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के नेता इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों और उनकी योजनाओं से बिहार को मिले फायदे के बारे में जनता को बताएंगे। बिहार सरकार का प्रचार किया जाएगा, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी को ही रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी बिहार सरकार का हिस्सा है। ऐसे में जनता को यह भी बताया जाएगा कि नीतीश सरकार में जो भी फैसले जनता के हक में हुए हैं वो बीजेपी के चलते ही हुए हैं, कि सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा है। नीतीश सीएम जरूर है, लेकिन सरकार तो बीजेपी ही चला रही है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार अगर जल्दी नहीं संभलते तो शायद देर हो जाएगी, और इसी के कारण यह कहा जा रहा है कि 28 दिसंबर को नीतीश कुमार वैशाली में अपनी प्रगति यात्रा के पहले चरण की समाप्ति पर एनडीए छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। वैसे पाला बदलने से पहले जिस तरह की स्थिति जेडीयू की दिखाई देती है, वैसी ही स्थिति इस समय भी दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। नीतीश की चुप्पी साधना इस बात के बड़े संकेत दे रहा है कि इस चुप्पी के बाद, इस सन्नाटे के बाद बहुत बड़ा बवाल जरूर होने वाला है, जो बिहार की राजनीति में एक अहम रोल अदा करेगा। नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।